सत्य सुधांजलि का तृतीय अध्याय प्रस्तुत है। बोले सूत सुनो हे ऋषियों, आगे और सुनाते हैं। प्रभु के भक्त जनों की महिमा को हम गाते हैं। पूर्व काल में उल्का मुख था, राजा नित्य संयमधारी। सत्यवादी विप्रों को देता, दान सदा वह सुविचारी। पत्नी सुंदर सती साध्वी, पावन जीवन जीते थे। पूजन व्रत कर प्रभु प्रसाद पा, चरणामृत नित पीते थे। नदी भद्रशिला बहती थी, अति रमणीय किनारा था। वहीं यज्ञशाला में दंपति ने अपना व्रत धारा था। लगे हुए वह दोनों व्रत में, तब तक साधु वैश्य आया। धन संपत्ति से भरी नाव को उसने तट पर ठहराया। चला देखता आयोजन जो, नृपुल का मुख करवाया। यथा योग्य सत्कार हेतु सब, साधन सुलभ वहाँ पाया। वेद शास्त्र का पाठ हो रहा, कहीं मंत्र का जप होता। कहीं भक्ति संगीत कीर्तन, अंतर का कलमश धोता। सभा भवन का मंच सुशोभित, करते थे विद्वान वहाँ। सत्य धर्म और तत्व ज्ञान के प्रवचन होते सतत जहाँ। जन समूह आता था सुनने, ज्ञान लाभ कर जाता था। वहाँ सत्य ईश्वर में मानव अपना ध्यान लगाता था। सत्य धर्म के प्रवचन सुनकर साधु वैश्य आगे आया। जहाँ भूप भूजन व्रत करके कथा श्रवण करता पाया। बैठ गया वह वैश्य प्रभु की, कथा सुनी उसने पावन। आधारित जो सत्य धर्म पर, हितकर सुंदर मन भावन। प्रभु चरणामृत अर प्रसाद ले, मधुर पेय भोजन पाया। साधु वैश्य के अंतर तल में, श्रद्धा अंकुर युग आया। बोला राजन यह बतलाओ, यह कैसा है व्रत धारा। क्या मिलता है लाभ आपको, करके आयोजन सारा। देखा उत्सुक साधु वैश्य को, राजा ने सब समझाया। सत्य धर्म ईश्वर आदिक का, तत्व ज्ञान सब बतलाया। और वैश्य से राजा बोला, जो जन भक्ति भाव धारे, उसके अंतर सहज विराजे। सात्विक गुण जितने सारे, काम क्रोध मद लोभ मोह, लालच आदि दुर्गुण सारे। मन के रोग कहे जाते हैं, तन मन धन नासन हारे। जिनका मन बीमार कहाँ फिर, सुख पावे उनकी काया। चिंता ज्वाला सब तन जारे, यह सब इस जग की माया। जग को भूल सत्य नारायण, में निज ध्यान लगाओगे। स्वस्थ रहेगा मन सद्गुण पा, फिर तन स्वस्थ बनाओगे। धन खो गया नहीं कुछ खोया, स्वास्थ्य गिरा कुछ खोया है। दुर्गुण से यदि चरित गिरा, तो बीज नाश का बोया है। इसीलिए सचरित्र बनो मन, पूजो सत्य रूप भगवन। तो सब स्वस्थ रहेंगे अविरल, अपने आप सभी तन मन स्वस्थ सफल उद्यम हो। प्रभु कामना पूर्ण करें, योग क्षेम उनका प्रभु देखें। जो नित उनका ध्यान धरे, सौम्य रूप में वही सत्य प्रभु भगवान विष्णु कहाते हैं। वही सत्य नारायण, उनसे धन संपत्ति सब पाते हैं।
बोला वैश्य सुनाओ हे राजन, धन संपत्ति भंडार भरे, बिन संतान नहीं कुछ भाता, किस प्रकार चित चैन परे। सूना घर बाहर भी सूना, जीवन सकल बिहूना है, क्या होगा मेरे भविष्य का, सोच सोच दुख दूना है। क्या मेरे घर में हे भगवन अब संतान न आवेगी, क्या मेरी यह सारी संपत्ति ऐसे ही रह जावेगी। राजन बिन संतान देख कर भाई घात लगाते हैं, मुझसे धन ऐंठने अनेकों अपनी चाल चलाते हैं। युवा अवस्था जाने को है, तन जर्जर हो जावेगा, जीवन यापन को इस तन से उद्यम नहीं हो पावेगा। कौन सहारा देगा मुझको, चिंता यही सताती है, नहीं पुत्र पर कन्या भी तो नहीं जन्म ले आती है। एक अगर संतान प्रभु की कृपा दृष्टि से पाऊंगा, तो उन प्रभु सत्यनारायण का पूजन करवाऊंगा। बोला राजा अत्योत्तम है जो विचार मन आया है, जिसने जो भी शुभ कर्म किया फिर मन वांछित फल पाया है। उत्कट इच्छा शक्ति कर्म की सतत प्रेरणा देती है, लगी लगन मानव की पग पग सहज सफलता लेती है। जाओ जाओ अब तुम अपने कर्म क्षेत्र में जुट जाओ, सतत प्रभु को रखे अंतर में, शुभ कर्मों में चित लाओ। विधि विधान राजा ने सारा साधु वैश्य को समझाया, अपने घर आ गया वैश्य तब पत्नी को सब बतलाया। यह सब सुनकर उसकी पत्नी लीलावती से आती है, पूजेंगे प्रभु संतति पाकर ये उसके मन आती है। आस लगाए प्रभु चरणों में अपने दिवस बिताती है, लगी हुई संसार धर्म में गर्भवती हो जाती है। बीत गए 9 मास गोद में ली कन्या ने किलकारी, बीहड़ बन से गैर घर में कियो वह कन्या ज्यों फुलवारी। देख चाँद सा सुंदर मुखड़ा दंपति के मन मोद भरा, कृपा सत्य नारायण की थी उपवन सूखा हुआ हरा। कलावती रख नाम दिया तब पत्नी पति से यह बोली, अब तो प्रभु पूजन करवाओ उसने भर दी है झोली। साधु वैश्य ने कहा बताओ क्या जल्दी की बात प्रिय, प्रभु का पूजन करवाऊंगा तुम रखना है याद प्रिय। अभी अभी तो जन्म हुआ है जब विवाह रचवाऊंगा, संतति देने वाले प्रभु का मैं पूजन करवाऊंगा। मोद विनोद भरे थे वह दिन जाते देर नहीं लागी, अर्थ प्रधान हो गए वह मन जो थे प्रभु के अनुरागी। कन्या बढ़ी विवाह योग्य लख भेजा दूत खोजने बर, कांचनपुर के वैश्य पुत्र को समझा उचित सोचने पर। सब प्रकार की सज धज से तब सब विवाह सामान किया, प्रमुदित मन से अपनी कन्या का तब कन्या दान किया। जिन भगवान की कृपा दृष्टि से सब कुछ ही मिल जाता है, प्रभु को भूल सहारा किसका दुनिया में दुख पाता है। सब कुछ किया अभागा लेकिन प्रभु के व्रत को वह भूला, जा माता ले साथ चला वह
बनिज हेतु मन में फूला। नगर रत्नपुर सागर तट पर दोनों ने व्यापार किया। धर्म कर्म सब भूल गए, बस धन संपत्ति में ध्यान दिया। कहाँ प्रतिज्ञा प्रभु पूजन की, कर सुने संतति पाई। लेकिन भूला वह सब मन से, प्रभु श्रद्धा भी बिसराई। कहाँ ठिकाना पावे वह जन, जो भगवन को बिसरावे। दारुण दुख अभिशाप मिले, जो उसको दर दर भटकावे। एक दिवस नृपचंद्र केतु के, धन को चोर लिए भागे। पीछे देख सिपाही आते, ले जा सके न धन आगे। वहीं नाभ के पास जोड़ धन, चोर वहाँ से भाग गए। देख पड़ा सामान वैश्य, तब दोनों उसके पास गए। देख अचानक इतना धन, उन दोनों को लालच आया। तब तक वहाँ से पाई आए, सब सामान वहीं पाया। उनने समझा यह तस्कर है, माल भूप का लाए हैं। पकड़ लिया लाए नृप आगे, बंदी गृह भिजवाए हैं। उनका धन सब जमा खजाना, बिन सोचे नृप करवाया। दिवस बिचारा दीन गए, कुछ निर्णय का अवसर आया। लगा हुआ दरबार नृपति का, वैश्यों को फिर बुलवाया। वादी प्रतिवादी पक्षों ने, कहने का अवसर पाया। दुखित वैश्य बोला, हे राजन कुछ तो हम पर दया करो। व्यापारी हम निर्दोषी हैं, कुछ बातों को ध्यान धरो। कुछ जन ले सामान आपका, उधर दौड़ कर आए थे। पास हमारे माल पटक कर, जाने कहाँ सिधाए थे। केवल पास खड़े होने का ही अपराध हमारा है। दोषारोपण नृपति तस्करी का असत्य है सारा है। पक्ष विपक्ष सुने भूपति ने, निर्णय यही सुनाए दिया। यह तस्कर है चोरी का, सब नहीं सामान लिया। आजीवन कारागृह में अब कर धन दिवस बिताएंगे। मास सभी चोरी का इनका, उसको नहीं पाएंगे। आजीवन कारागृह में अब कर श्रम दिवस बितावेंगे। माल सभी चोरी का इनका, उसको भी नहीं पावेंगे। कारागृह में बंद हुआ उन दोनों ने अति दुख पाया। इधर वैश्य की पत्नी पुत्री पर भारी संकट आया। कभी आग से हानि हुई तो कभी सताया पानी ने। रोगी तन को खूब रुलाया इस दुख भरी कहानी ने। चोर चुरा ले गए सभी धन, नहीं पेट भर पाता है। घर घर घूम मांग कर खाती, जो कुछ भी मिल जाता है। कलावती भूखी प्यासी थी, एक विप्र के घर आई। वहाँ सत्यनारायण व्रत की सुखद कथा होती पाई। सुनते कथा रात होने पर, ले प्रसाद घर को आई। माँ बोली बतला क्यों बेटी, इतनी रात गए आई। क्या कारण देरी का बेटी, कितनी आज रात बीती। बेटी बोली कथा सुनो जो, बड़े कामना मन चीती। प्रभु सत्यनारायण पूजन, हे माता तुम करवाओ। दूर सभी संकट हो जावे, मन चाहे फल को पाओ। बेटी की सुन बात मात को, वह संकल्प याद आया।
बंधु बांधव बेप्र बुलाकर प्रभु का पूजन करवाया। बार बार प्रभु शरणागत हो क्षमा मांगती जाती है। सहज भाव से भगवान की वह दोनों विनती गाती हैं। विश्व सकल जिनके गुण गाता वह ईश महान। पावन अंतर सदा हमारे बसे वही भगवान। चरण में माथ हमारा मिले प्रभु एक सहारा। चरण में माथ हमारा मिले प्रभु एक सहारा। भगवन दीन दुखी हैं किस दर झोली फैलाए। प्रभु आप सभी की सुनते फिर और कहाँ हम जाए। इन दुखियारे अंतर की सब इन दुखियारे अंतर की सब पीर हरो भगवान। टले ये संकट सारा मिले प्रभु एक सहारा। टले ये संकट सारा मिले प्रभु एक सहारा। भगवान जिन भक्तों ने कोई न सहारा पाया। आपकी शरण में आकर चरणों में ध्यान लगाया। सहज दूर होते सब संकट सहज दूर होते सब संकट। पाते कृपा मान यही विश्वास हमारा। मिले प्रभु एक सहारा यही विश्वास हमारा। मिले प्रभु एक सहारा। जैसे भी है अंतर सब खुले आपके आगे। इनमें प्रभु सदा विराजो तो भाग्य हमारे जागे। चरण शरण में ले लो उर में चरण शरण में ले लो उर में। प्रभु दो भक्ति महान भयपन पावन धारा। मिले प्रभु एक सहारा। चरण में मात हमारा मिले प्रभु एक सहारा। दीन दुखित उर की पुकार नित प्रभु को भक्त सुनाते हैं। कृपा दृष्टि से उनके भगवन सब दुख दूर भगाते। आराधन करती वह दोनों कृपा कुर की आस लगी। चरण शरण में ध्यान रहा नित उर में प्रभु की भक्ति जगी। गए हुए व्यापार हेतु लौट नहीं अब तक आए। आस लगाए हुए नय नय कब उनके दर्शन पाए। दया सिंधु प्रभु करो दया अब कब से राह निहारे हैं। पीर हरो प्रभु अब लाउर की केवल आप सहारे हैं। माँ बेटी ने व्रत पूजन से प्रभु को जभी प्रसन्न किया। भगवान ने नृपचंद्र केतु को इस प्रकार से स्वप्न दिया। निरपराध बंदी बैसों को प्रातः काल छोड़ देना। उनका तुम पर जितना भी धन उसमें से कुछ मत लेना। यदि ऐसा नहीं किया पुत्र धन नस जावे तेरा सारा। टूटा स्वप्न जगा नृप मन में उसके सोच हुआ भारा। प्रातः बैठ कचहरी नृप ने स्वप्न सभी को बतलाया। कारागृह से मुक्त कराकर वैश्यों को तब बुलवाया। किया बहुत सम्मान भूप ने वस्त्राभूषण पहनाए। उनके धन से दूना धन दे विदा भूप ने करवाए। राजा को अभिवादन करके दोनों घर को वैश्य चले।
प्रभु की कृपा हुई है, अब तो आ जावेंगे दिवस भले। सूत सभी को समझाते प्रभु अंतर भाव परखते हैं, प्रभु अंतर भाव परखते हैं। वैसी दया दृष्टि होती जन जैसी श्रद्धा रखते हैं। जो जन भक्ति भाव और धारे शरणागत हो जाते हैं। कृपा पात्र प्रभु के होते हुए प्रभु दुख दूर भगाते हैं। सत्य सुधांजलि का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण की जय।